विवाह पंचमी। विवाह पंचमी कब है और इसकी महत्वता क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है? विवाह पंचमी इस बार 25 नवंबर 2025 को पड़ रही है। यह मृगशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को पड़ने वाले जो पंचमी है उसे विवाह पंचमी कहते हैं। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, तो इस उपलक्ष्य में यह पंचमी तिथि मनाई जाती है। इसे विवाह पंचमी भी कहा जाता है। ये विवाह के लिए सर्वोत्तम योग माना गया है और इस दिन हर साल पंचमी पे लाखों विवाह होते हैं। ये सबसे शुभ मुहूर्त माना गया है विवाह के दिन। इस दिन कोई तिथि मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। यह दिन घर में सुख समृद्धि, वैवाहिक खुशहाली और पूजा अर्चना करने से भक्त को भगवान सब चीज प्रदान कर देते हैं, राजयोग प्रदान कर देते हैं। और इस दिन का मुहूर्त है, पंचमी तिथि का आरंभ जो है 24 नवंबर 2025 को 9:22 PM रात में शुरू हो रहा है और पंचमी तिथि की समाप्ति 25 नवंबर को 10:56 PM पे है। शाम रात को 11 बजे से 4 मिनट पहले 10:56 पर ब्रह्म मुहूर्त जो है वो 5:04 सुबह रहेगा और 5:58 तक रहेगा सुबह। अभिजीत मुहूर्त 11:47 AM सुबह से लेकर के 12:29 PM तक दोपहर में रहेगा। विजय मुहूर्त 1:53 PM पे होगा और 2:36 PM दोपहर में खत्म होगा। गोधूली मुहूर्त जो है वो 5:22 पे होगी शाम को और 5:49 पर खत्म होगी शाम को। अमृतकाल 5 बजे शाम को और 6:45 शाम को खत्म होगा। निशिता मुहूर्त 25 तारीख को रात में 11:42 से शुरू होगा और 12:35 नवंबर 26 को खत्म होगा। रवि योग जो है वो 11:57 पे शुरू होगा और 26 नवंबर को सुबह 6:53 AM पे खत्म होगा। विवाह पंचमी की पूजा विधि। विवाह पंचमी को सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर ले, स्वच्छ कपड़े पहने और मन में व्रत का संकल्प करें। घर की चौकी पर पीला और लाल कपड़ा बिछाए और उस पर भगवान राम दरबार या माता सीता, राम लक्ष्मण सीता, भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे घर में अच्छी तरह से सफाई कर ले। फिर भगवान की मूर्ति पर हल्का सा गंगा जल छिड़क करके उन्हें शुद्ध किया जाता है। भगवान को फूल, अक्षत, फल, मिठाई, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ाए। माता सीता को विशेष रूप से गुलाबी या लाल फूल चढ़ाए। यह श्रृंगार सामग्री 16 श्रृंगार समर्पित करें। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, आलता ये सब समर्पित करें और ये सब शुभ माना जाता है। सुबह भगवान गणेश की पूजा करें पहले। इसके बाद रामचरितमानस या बालकांड में वर्णित श्री राम सीता विवाह प्रसंग का पाठ करें, मंत्र जाप करें और घर में पवित्र माहौल बनाएं, शांत रहें और भक्तों को प्रसाद वितरण कर सकते हैं आप। पूजा के बाद भगवान राम और माता सीता की आरती करें, फल, मिठाई और तुलसी दल का भोग लगाएं, फिर प्रसाद सभी को वितरण कर दें। इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा के दौरान कन्यादान, मंगल फेरे, वैदिक मंत्र से उच्चारण करना, भजन रस्मों से फिर जो पूजा की जाती है और इस दिन भक्त विवाह कांड यानी रामचरितमानस का पाठ करना और या रामायण का पाठ करने से ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। इस दिन झांकियां भी निकलती हैं और ज़रूरतमंदों को, आप ब्राह्मणों को कपड़े दान कर सकते हैं। इस दिन भक्ति गीत गाए जाते हैं, सजावट और उत्सव का माहौल होता है। माता जानकी की डोली सजाई जाती है। इस दिन जो भी आप पूजा पाठ करेंगे
इस दिन हल्दी, घी, दीपक, दिया जलाने से और सीताराम सीताराम का 108 बार पाठ करने से जो है आपके जीवन में सभी तरह के जो कष्ट हैं वो हट जाते हैं। विवाह के लिए सबसे उत्तम उपाय है नाम जप करना सीताराम। इस दिन के खास उपाय: वैवाहिक जीवन में सुख के लिए भगवान राम और माता सीता की मूर्ति या फोटो के सामने लाल धागे या मौली से गठबंधन करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती है। दोनों पर चुनरी उड़ाएं और गठबंधन कर दें। विवाह में देरी हो तो इस दिन व्रत रखें और माता सीता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इससे विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी। जल्दी शादी के लिए भगवान राम और माता सीता को अपने सामने शीघ्र विवाह की मनोकामना करें और नियमित रूप से उनकी पूजा करें। दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए किसी राम मंदिर में जाकर के पीले फूल चढ़ाए या घर पर भगवान राम सीता के विवाह प्रतिमा पर पीले फूल अर्पित करें। इससे घर में कलह कम होती है। पति पत्नी मिलकर उपाय ये कर सकते हैं: यदि वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है तो दंपति को एक साथ दूध में केसर मिलाकर के भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का अभिषेक करें। इससे घर में शांति और सौहार्द बढ़ता है। और इस दिन आप चाहे तो पूरी तरह से रामलला और या फिर भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करने के बाद हवन करें, हवन यज्ञ अनुष्ठान करें। यह सबसे उत्तम उपाय माना गया है।